नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जया एकादशी व्रत की एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा हमें अच्छे कर्म और मन पर संयम का महत्व समझाती है। ये कथा स्वर्गलोक की है, जहाँ राजा इंद्र का शासन था। एक बार इंद्र की सभा में दिव्य आयोजन हुआ। अप्सराएं अपने अद्भुत नृत्य और गान से वातावरण को आनंदमय बना रही थीं। उस सभा में प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पवंत, उसकी पुत्री पुष्पवती, चित्रसेन की पत्नी मालिनी और उनका पुत्र माल्यवान उपस्थित थे। पुष्पवती, जो अपनी अद्वितीय सुंदरता और कलाओं के लिए प्रसिद्ध थी, सभा में नृत्य कर रही थी। उसी समय उसकी दृष्टि माल्यवान पर पड़ी। पुष्पवती माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और उसके मन में आसक्ति और आकर्षण के विचार जाग गए। उसने अपने रूप, हाव-भाव और सौंदर्य से माल्यवान को भी अपने प्रेम में बांध लिया। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए और सभा की गरिमा और मर्यादा भूल गए। लेकिन इस स्थिति में उनकी एक बड़ी भूल थी, मन पर संयम की कमी। मनुष्य की इच्छाएं और भावनाएं उसके जीवन को नियंत्रित करती हैं। यदि हम अपने मन पर संयम नहीं रखते, तो गलत निर्णय और कार्य करने की संभावना बढ़ जाती है। पुष्पवती और माल्यवान अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सके और इस कारण सभा के शिष्टाचार और इंद्र की आज्ञा का उल्लंघन कर बैठे। जब इंद्र ने देखा कि पुष्पवती और माल्यवान ठीक से नृत्य नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें क्रोध आया। उन्होंने दोनों को बुलाकर डांटते हुए कहा, तुम दोनों ने न केवल मेरी सभा की मर्यादा का उल्लंघन किया है, बल्कि अपने कर्तव्यों और धर्म का भी अपमान किया है। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम मृत्युलोक में पिशाच योनि में जन्म लोगे। वहाँ तुम्हें अपने दुष्कर्मों का फल भोगना होगा। इंद्र के शाप के अनुसार पुष्पवती और माल्यवान पिशाच योनि में जन्मे। उनका जीवन अत्यंत दुखद और कठिन हो गया। भयंकर जंगलों में उन्हें भूख, प्यास और असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ा। इस पीड़ा ने उन्हें यह सिखाया कि जैसा कर्म हम करते हैं, वैसा ही फल हमें मिलता है। अच्छे कर्म सुख और शांति का कारण बनते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख और कष्ट लाते हैं। पुष्पवती और माल्यवान ने अपने कष्टों के बीच यह समझ लिया कि उनका दुख उनके पिछले कर्मों का परिणाम है। उन्होंने अपने मन में पश्चाताप किया और प्रायश्चित का मार्ग खोजने का निर्णय लिया। एक दिन जंगल में भटकते हुए उनकी भेंट देवर्षि नारद से हुई। देवर्षि नारद ने उनके दुखों का कारण और उनसे मुक्ति का उपाय बताया। उन्होंने कहा, तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारे दुष्कर्म हैं, लेकिन भगवान विष्णु की भक्ति और जया एकादशी व्रत का पालन करने से तुम्हारा उद्धार हो सकता है। यह व्रत न केवल तुम्हें पापों से मुक्त करेगा, बल्कि तुम्हें ईश्वर की कृपा भी दिलाएगा। यह सुनकर पुष्पवती और माल्यवान ने जया एकादशी व्रत करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने कष्टों के बीच भी पूरे विधि विधान से व्रत का पालन किया। जया एकादशी व्रत के प्रभाव से उनका शाप समाप्त हो गया। वे अपने दिव्य रूप में लौट आए और इंद्रलोक में अपनी जगह फिर से प्राप्त की। यह व्रत न केवल उनके लिए शाप मुक्ति का कारण बना, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि प्रायश्चित और सुधार का मार्ग अपनाकर जीवन को नई दिशा दी जा सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।